अंतरराष्ट्रीय पद्धति अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति, अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति। आज पढ़ेंगे अपन अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति। क्या पढ़ेंगे? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, सॉरी मानक नहीं, ये मात्रक, मात्रक। ठीक है, आज अपन पढ़ रहे हैं अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसको एसआई पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसआई पद्धति भी कहते हैं। ऐसे सिस्टम, आई से इंटरनेशनल। देखो होता क्या है, एक विकट समस्या होती है क्षेत्रीय भाषाओं की। अपने हर देश, हर क्षेत्र, हर कस्बे, हर गांव और हर एक तरीके से कहा जाए महाद्वीप लेकर महाद्वीप से देश में, हर देश में, हर राज्य में, हर जिले में, हर तहसील में एक अपनी भाषा होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपन कहते हैं स्कूल। क्या कहेंगे अपन? स्कूल। क्या कहते हैं अपन इसको? स्कूल। आप हरियाणा चले जाओ, वो कहते हैं इसको स्कूल। क्या कहेंगे वो? स्कूल। अपन क्या बोल रहे हैं? स्कूल। हरियाणा वाले क्या बोलेंगे? स्कूल। क्या बोलेंगे? स्कूल। इसी तरीके से अपने यहाँ क्या बोलते हैं? चावल। क्या बोलते हैं? सामान्य सी बात बता रहा हूं, चावल। पश्चिम बंगाल तरफ चले जाओ, वहां क्या बोलते हैं इसको? भात। क्या बोलेंगे? भात। इन अब विकट समस्या आ गई। मान लो मैं यहाँ से पढ़ के गया स्कूल, मैं वहां जाकर हरियाणा जाकर बोलने लग गया स्कूल। क्या बोलने लग गया? स्कूल। अब स्कूल बोलने लग गया तो वहां हरियाणा वालों को ठीक है। अगर मैं यहाँ अपने ही स्कूल जाकर बोलूंगा, और सीधी सी बात है, जब मैं यहाँ पढ़कर जा रहा हूं तो मैं तो स्कूल ही बोलूंगा। भाई अपने यहाँ स्कूल बोलते हैं, हरियाणा वाले स्कूल बोलते हैं। इससे बचने के लिए, इस विकट समस्या से बचने के लिए, देखो ये तो अपने छोटे स्तर पर है। ऐसे ही अपन यहाँ देखो, अब अलवर में है, सामान्य भाषा बोली जाती है। अपन बैरोड साइड जाएंगे तो वहाँ अहिरवाटी बोली जाती है। इसकी मेवात साइड जाएंगे, हरवाणे, रामगढ़ से आगे चलेंगे तो यहाँ मेवाती भाषा बोली जाती है। हर तरफ क्षेत्र की अलग है। राजगढ़ साइड जाओगे तो यहाँ मीणावाटी बोली जाती है। अब ये तो थी अपने क्षेत्र के हिसाब से। फिर देश विदेश में अपने यहाँ हिंदी बोली जाती है, चाइना में चाइनीज बोली जाती है, बांग्लादेश में बंगाली बोली जाती है, पाकिस्तान में अधिकतर पंजाबी बोली जाती है, और देश है अंग्रेजी वाले कंट्री है, वहां अंग्रेजी बोली जाती है। इन सब से बचने के लिए क्या हुआ? एक सम्मेलन हुआ। सम्मेलन दो तरीके से दिया जाता है। कोई तो बताता है 1960 में, कुछ में दिया हुआ है 1962 में। अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। सम्मेलन उसमें कहा गया कि भाई देखो ऐसा है, हरियाणा वाले, राजस्थान वाले, हालांकि हरियाणा राजस्थान वाले नहीं पहुंचे थे, उसमें कोई अमेरिका का आया था, कोई ब्रिटेन का आया था, कोई चाइना का, कोई अपने इंडिया वाला था। बड़ा था। अंतरराष्ट्रीय स्तर का मतलब होता है राष्ट्र के स्तर पर देशों आपस में आते हैं, प्रतिद्वंदी अपने अपने देश के वैज्ञानिक आते हैं। उन्होंने कहा कि भाई ऐसे काम नहीं चलने वाला, कोई क्या बोलेगा, कोई क्या बोलेगा। ऐसा किया जाए, कॉमन नाम दिया जाए। कम से कम उस कॉमन नाम को कोई भी बोलेगा तो उसको अपन पहचान लेंगे। ऐसा नाम दिया जाए कि अगर मैं स्कूल का नाम महाविद्यालय रखता हूं तो महाविद्यालय, सॉरी स्कूल का नाम मैं विद्यालय रखता हूं, महाविद्यालय तो कॉलेज हो जाता है, खुद विद्यालय रखता हूं तो विद्यालय के नाम से ये पता होना चाहिए कि स्कूल को विद्यालय कह रहे, पूरे वर्ल्ड में पता होना चाहिए इस बारे में। ऐसी तरह की कंफ्यूजन से बचने के लिए उन्होंने इस पद्धति का निर्माण किया, एसआई पद्धति का, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई पद्धति का।
एसआई पद्धति का। ये पद्धति है जो मात्रक दिए, जो मान दिए, जो नाम रखे गए वो आज तक सर्वमान्य है राष्ट्रीय स्तर पर। आप कहीं भी चले जाओ इस नाम से बोलोगे तो वहाँ के जो पढ़े लिखे हैं, जो साइंस के बारे में पढ़ते हैं, वो आसानी से समझ लेंगे। चाहे आप इंडिया में आकर बोल लो, चाहे इंग्लैंड में जाकर बोल लो, चाहे अमेरिका में जाकर बोल लो। अब उन्होंने क्या किया, 7 भौतिक राशियों के मान दिए। नंबर 1 द्रव्यमान, ये तो हो गई राशि, जो भौतिक राशि थी, राशियां। ये सामान्य प्रतीक हो गया, सामान्य प्रतीक जो अपन सामान्य तौर से अपने जैसे यहां बोलते हैं। फिर एसआई मात्रक दिया गया और एसआई प्रतीक दिया गया। एसआई प्रतीक क्या दिया गया, एसआई प्रतीक। द्रव्यमान हो गया, दूसरा था लंबाई, तीसरा था समय, चौथा था ताप या उष्मागति, ताप भी बोल देते हैं इसको, ताप। समय हो गया, ताप हो गया, और एक था विद्युत धारा, धारा, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, और लास्ट था पदार्थ की मात्रा। ये मेन होती हैं 7 भौतिक राशि। इन सामान्य प्रतीक में द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करते हैं एम से, लंबाई को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से, समय को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी से, ताप को रिप्रेजेंट करते हैं बड़े टी से, विद्युत धारा को रिप्रेजेंट करेगा आई से, और ज्योति तीव्रता को रिप्रेजेंट करते हैं CD से, और पदार्थ की मात्रा को मोल से, सॉरी N से, सॉरी N से। अब देखो SI मात्रक में इसको तो दे दिया किलोग्राम में, किसमें, किलोग्राम में, किलोग्राम में। द्रव्यमान को तो नापा किलोग्राम में, SI मात्रक दिया गया कि द्रव्यमान को किलोग्राम में बोला जाएगा। लंबाई को मापा गया मीटर में, किसमें, मीटर में। समय को मापा गया सेकंड में, समय का जो मात्रक दिया वो दिया गया सेकंड। ताप का माप जो दिया गया था वो दिया गया केल्विन, क्या दिया गया, केल्विन, केल्विन में। और विद्युत धारा दी गई एम्पियर में, किसमें, एम्पियर में। और ज्योति तीव्रता को दिया गया कंडेला, कंडेला। और पदार्थ की मात्रा को दिया गया मोल में, किसमें, मोल में। इनके फिर उन्होंने प्रतीक और दिए, क्या किए, प्रतीक और दिए। प्रतीक, किलो को तो केजी, मीटर को दिया एम, सेकंड को एस में, केल्विन को के, एम्पियर का ए, कंडेला का CD, और मोल का मोल ही दिया गया। ये नाम आप लोगों को रटने हैं, याद करने हैं। ये नाम आप लोगों को रटने हैं, याद करने हैं, ध्यान रखिए। ये मान दिए गए थे, 7 राशि थी, उनके मान पहले थे और बाद में दिए गए। 7 भौतिक राशियां थी, 7 भौतिक राशियां लिखी, उनका सामान्य प्रतीक जो अपने इंडिया में बोले जाते हैं ये नाम थे। उन्होंने अपने नाम दिए, उनकी मात्रा उसको, जैसे मात्रा द्रव्यमान, द्रव्यमान वजन को कैसे तोलेंगे, किलोग्राम में, तो ऐसा पत्ती में किलोग्राम दिया गया, लंबाई को मीटर में मापा जाएगा। ये उनके मात्रक दिए गए, 7 मात्रक दिए गए, उन मात्रकों को इस तरीके से
उनके फिर प्रतीक भी दे दिए कि किलोग्राम ना लिख के उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं केजी में, मीटर को ना लिख के एम में, सेकंड को एस में लिख सकते हैं, केल्विन को के में लिखेंगे, एम्पियर को एम में, कैंडेला को सीडी में, मोल को मोल ही लिखा जाएगा। ये नाम फिर बोल रहा हूं मैं, ये नाम आप लोगों को याद होने चाहिए, मात्रक भी प्रतीक भी। कुछ बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर ये नोट्स भेजो, मैं कोशिश कर रहा हूँ, सर से बोला भी गया था, वो एक ग्रुप तैयार किया जाएगा आप लोगों का व्हाट्सअप, मैंने सर से बोला भी था, मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं कोचिंग नहीं जा पहुंचा, और एक ग्रुप तैयार करके आप सभी लोगों को पूरे नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे, विद्या गुरु वाले कोचिंग वालों को। ठीक है, एवरग्रीन स्कूल में कंटिन्यू चल ही रहा है व्हाट्सएप माध्यम से, पहले नोट्स चले जाते हैं, उसके बाद ग्रुप डाला जाता है, फिर उसके बाद वीडियो डाली जाती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अपन फिर पढ़ते हैं कल।